आज हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में कि फ्यूचर टेंस को कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। इस प्रकार से जैसे फ्यूचर टेंस जिसको हिंदी में बोला जाता है भविष्य काल। तो सबसे पहले इसका पहचान देख लेते हैं। इसका पहचान क्या होता है? जिस पहचान इसका होता है गा गे गी, इस तरह से इसका पहचान होता है। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगता है जिसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। तो इसमें जो सहायक क्रिया लगता है, एक होता है विल और एक होता है शैल। अब विल और शैल किसके साथ यूज होता है? जो हमारा शैल होता है इसको केवल हम आई सब्जेक्ट के साथ, जिसको हिंदी में बोलते हैं मैं, एंड वी सब्जेक्ट के साथ, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम, के साथ यूज करते हैं। यदि आई आएगा या वी आएगा, इन दोनों में से यदि आएगा तो हम वहाँ पे शैल का यूज करेंगे। उसके बाद विल का यूज, बाकी सारे जितने भी अदर सब्जेक्ट हमारे आते हैं जो विल का यूज है, बाकी जो अदर सब्जेक्ट के आएंगे, अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। अब जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल दे लेते हैं। और इसमें जो मुख्य क्रिया लगता है, जो वर्ब होता है, इसमें जो वर्ब होता है, जो क्रिया होती है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं, बाकी सारे सेंटेंस को क्लियर करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं साधारण वाक्य, हिंदी में इसको बोलते हैं साधारण वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दे देता हूँ। इसे स्ट्रक्चर इसका होता है, इसके माध्यम से इसको बनाना है स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर प्लस हमारा आएगा विल या शैल, फिर प्लस हमारा आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इसको हम बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे राम आएगा, तो इस तरह से गागेगी की सेंस में आएगा और फ्यूचर टेंस होगा। एक तरह से भविष्य के बारे में बात करेगा कि राम आएगा, तो राम यहाँ पे हो जाएगा। आई और वी ये दोनों सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके साथ हम विल का यूज करेंगे। यदि आई और वी आएगा तो वहाँ पे शैल का यूज करेंगे। तो राम विल कम, आने का मीनिंग क्या होता है? कम, यहाँ पे फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे हम खाएंगे, इस तरह से आ जाएगा। तो हम का मीनिंग क्या होता है? वी। चूँकि हमारा जो वी सब्जेक्ट है, तो वी सब्जेक्ट के साथ हम शैल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा वी शैल। खाने का मीनिंग होता है इट। इस तरह से इसको हम बनाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में बोलते हैं
नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य इस तरह से आएगा तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर आपको दे देते हैं। जो स्ट्रक्चर इसका होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर प्लस यहाँ पे यूज करेंगे विल या शैल, फिर उसके बाद यहाँ पे हम जोड़ देंगे नॉट। यहीं पे नॉट यूज करना है, विल या शैल के बाद नॉट का यूज करना है, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो फॉर एग्जांपल के लिए चलते हैं। जैसे एग्जांपल, वह नहीं, मान लेते हैं वह नहीं खाएगी। तो इस तरह से इसको बनाना होगा। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा देखेंगे तो ही जो होता है यहाँ पे, जब ही आएगा तो पुरुष के बारे में बात करेगा। यहाँ पे हमारा जो है महिला सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। चूँकि ही के लिए वहाँ पे वह का जगह हम क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। तो सी के साथ बाकी सारे अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करेंगे। तो सी विल नॉट, यहीं पे नॉट का यूज करना है। सी विल नॉट आने का मीनिंग क्या हो जाएगा? कम। अब जैसे अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे तुम नहीं खेलोगे। कैसे बनाएंगे? तुम का मीनिंग क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। यू के साथ विल लगाएंगे, यू विल नॉट। खेलने का मीनिंग क्या हो जाएगा? प्ले। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से इसको हम बनाएंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। तो दो तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, मैंने आपको हर बार बताया है। सबसे पहले जब वाक्य क्या से आरंभ होता है, और दूसरा जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे आदि शब्द है। तो रूल नंबर फर्स्ट वही हमेशा हम चेकआउट करेंगे, देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? जब वाक्य क्या से आरंभ हो, तब के लिए देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा। जो स्ट्रक्चर हमारा होता है, सबसे पहले हम अपना विल या शैल लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट है तो नॉट जोड़ देंगे, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसको क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल जैसे आपके सामने है, क्या वे लोग जाएंगे? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा इस तरह से। तो कैसे बनाएंगे? क्या वे लोग जाएंगे? तो सबसे पहले विल या शैल आगे आ जाएगा। चूँकि वे का मतलब दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा आगे आएगा विल। सॉरी, प्लूरल का मतलब ये हुआ कि मैं और हम नहीं आया है, तो यहाँ पे हम विल का यूज करेंगे। तो विल दे जाएंगे का मीनिंग क्या हो जाएगा? गो, और क्वेश्चन मार्क। तो रूल नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा जो रूल नंबर दिया गया है, जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, इस तरह से जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो आए। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एस टी स्ट्रक्चर जो इसका हो जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे WH वर्ड। तो WH वर्ड का मतलब देखिए क्या होता है, या तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस W से स्टार्ट होगा या फिर H से स्टार्ट होगा। जैसे W का मतलब वाट, व्हेन, वेयर, H का मतलब होता है हाउ। फिर उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे विल या शैल,
फिर उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट ऐड कर देंगे, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, तुम लोग क्या खाओगे, इस तरह से एग्जाम्पल मान लेते हैं। तो तुम लोग क्या खाओगे, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, क्या का मीनिंग दिया है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, सबसे पहले इसको लिखेंगे तो व्हाट। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, विल या शैल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम लोग यू है, अदर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे व्हाट विल। अब उसके बाद तुम लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा, यू, खाने का मीनिंग हो जाएगा इट। तो इस तरह से सारे सेंटेंस को क्लियर करेंगे।